नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बीजेपी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के तंबू गिनती रह गई और किसानों ने गांवों में उसकी हवा निकालनी शुरू कर दी। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, किसानों का जोश आसमान छूता जा रहा है और बीजेपी के नेताओं का जोश ठंडा होता जा रहा है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के गांवों में घुसते हुए कांप रहे हैं और अगर किसी तरह घुस भी गए तो कोई काले झंडे दिखा देता है, कोई कारों से उतरने नहीं देता, कोई कमरों में बंद कर देता है, तो कोई मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगता है। हरियाणा के हिसार में तो बीजेपी राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा अपनी कार से उतर तक नहीं सके। दरअसल रामचंद्र जांगड़ा हिसार के नारनौंद कस्बे में एक धर्मशाला का शिलान्यास करने गए थे। नेता लोग ढोल नगाड़े बजाकर ऐसे कार्यक्रम करते हैं जिससे से ज्यादा लोग वहां पहुंचे, ताली बजे। लेकिन बीजेपी के एमपी साहब के लिए सारा कार्यक्रम बहुत गुप्त तरीके से बनाया गया था, जिससे ज्यादा लोगों को इसकी भनक तक न लगे, सब चुपके से हो जाए। लेकिन किसानों को इसका पता चल गया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम जांगड़ा के दौरे का बहिष्कार करेंगे। बीजेपी को पता चला तो उसने कस्बे में पुलिस वालों की फौज उतार दी, सारे रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी। लेकिन किसानों की संख्या के आगे पुलिस का कोई जोर नहीं चला और जब जांगड़ा की कार वहां पहुंची तो उनके चारों तरफ सिर्फ किसान ही किसान थे, काले झंडे लहराते हुए किसान। पुलिस ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके। प्रदर्शनकारी बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। जांगड़ा ने पहले तो इसे हल्के में लिया, लेकिन जब उन्होंने दाएं बाएं आगे पीछे नजर घुमाई तो उन्हें अपनी कार का सिंहासन हिलता हुआ नजर आया। उनके घमंड का शीशा टूट चुका था। पुलिस ने बहुत मुश्किल से उन्हें वहां से बचाकर बाहर निकाला। धर्मशाला का शिलान्यास कार्यक्रम धरा का धरा रह गया। उनका रुतबा बनाने के लिए कृष्ण गौशाला में आयोजित दिवाली मिलन कार्यक्रम का भी बंटाधार हो गया। बाद में जांगड़ा ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें काले झंडे दिखाने वाले किसान नहीं हैं, बेरोजगार पियक्कड़ हैं। पूछा गया कि नौकरी क्यों नहीं दी, आप ही की तो सरकार है, नौजवान काम पर जाते तो आपको काले झंडे कौन दिखाता। इस पर वो इधर बिधर दाएं बाएं करने लगे। अब हिसार से आइए रोहतक। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ गए थे, नया वाला सूट और रुद्राक्ष का माला पहन के। वो बाबा केदार के दर्शन कर रहे थे और टीवी वाले नरेंद्र मोदी का दर्शन करा रहे थे लाइव। इसके लिए बीजेपी ने किलोई के शिव मंदिर में खास तौर पर इंतजाम किया था। बड़े बड़े नेता मंदिर के कमरे में प्रभु मोदी का लाइव दर्शन कर रहे थे। बीजेपी के उपाध्यक्ष और पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर थे वहां, संगठन मंत्री रविंदर राजू थे, हिसार के मेयर मनमोहन गोयल थे, जिला अध्यक्ष अजय बंसल थे और इन सबों की शरण में निवास करने वाले बीजेपी के तमाम धन्य कार्यकर्ता थे। दर्शन कार्यक्रम चल रहा था, प्रसाद बंट रहा था। दर्शन जब अपने चरम पर था तभी किसानों का जत्था चारों तरफ से मंदिर की तरफ आता हुआ दिखाई देने लगता है। उन्होंने कहा कि जब हमने भाजपा नेताओं को गांव में घुसने से मना किया है तो फिर आप लोग यहां क्यों आए हैं। भाजपा के नेता किसानों से उलझ गए। उन्हें लगा कि अपनी सरकार, अपनी पुलिस, अपना सीएम, अपना डीएम, तो डर किस बात का। किसानों ने कहा अच्छा, अब आप माफी मांगिए और फौरन निकलिए यहां से। बीजेपी के नेता अड़ गए, चंडीगढ़ फोन मिला दिया। पुलिस सायरन बजाती हुई मंदिर की तरफ रवाना हुई। इससे किसानों का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उन्होंने उस कमरे पर कुंडी लगा दी जिसमें बीजेपी के नेता अपने समर्थकों के साथ प्रभु मोदी का दर्शन कर रहे थे और कुंडी पर जड़ दिया ताला। बीजेपी वालों को कमरे में बंद करके किसान बाहर बैठ गए। किसानों ने भाजपा नेताओं को एक तरह से बंधक ही बना लिया था। किसानों का रौद्र रूप देखकर अंदर नेताओं की हवा सरक गई थी। पुलिस वाले पहुंचे तो उनकी हालत खराब। वो किसानों के हाथ जोड़ने लगे कि बीजेपी के नेता बहुत बेचारे हैं, उनको छोड़ दीजिए, ताला खोल दीजिए, प्लीज उनको जाने दीजिए, हमारी नौकरी चली जाएगी अगर आप नहीं जाने देंगे तो। चंडीगढ़ से लगातार फोन आ रहे थे कि फटाफट नेताओं को बाहर निकालिए। किसानों ने कहा ठीक है, खोल देंगे, लेकिन इनको किसानों से माफी मांगनी होगी।
कि आइंदे से हम किसानों से पूछे बिना गांव में पैर नहीं रखेंगे। मंदिर के बाहर बीजेपी नेताओं की लंबी लंबी गाड़ियां खड़ी थीं। किसानों ने उन सब की हवा निकाल दी। इस दौरान किसानों ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए भाजपा मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मनोहर लाल खट्टर मुर्दाबाद और दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। नेताओं के लिए मोदी दर्शन कार्यक्रम बहुत भारी पड़ा था। मुश्किल से किसान मंदिर का ताला खोलने पर राजी हुए और जब ताला खोला तो गाड़ियों के टायर में हवा नहीं। पंक्चर वालों को बुलाया गया और जब हवा डाली जा रही थी तो बीजेपी के नेता सिर पकड़े बैठे थे और किसान उनकी लानत मलामत कर रहे थे। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपील की है कि बीजेपी और दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के नेताओं को न गांवों में घुसने देंगे और न उनकी सभाएं होने देंगे। अगर वो ब्याह, शादी, मंगनी, जन्मदिन, श्राद्ध, रस्म, पगड़ी जैसे निजी कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहते हैं तब भी उन्हें गांव वालों से इजाजत लेनी पड़ेगी, वरना गांव के लोग उस आदमी का भी बहिष्कार कर देंगे जो उनको बुलाएगा। इसके बाद से कोई भी किसान बीजेपी और जेजेपी के नेताओं से संपर्क तक नहीं रखना चाहता। लोग उनकी परछाई तक से बच रहे हैं। पुलिस के दम पर बैठक करने का बीजेपी का सपना चकनाचूर होता चला जा रहा है। सांसद रामचंद्र जांगड़ा को काले झंडे दिखाने वाले कुछ किसानों को पुलिस थाने उठा ले आई थी, लेकिन अखिल भारतीय किसान सभा की अगुवाई में सैकड़ों किसानों ने थाना ही घेर लिया। संगठन के नेता रवि आजाद ने कहा कि कई किसानों को पुलिस लाठीचार्ज में गंभीर चोटें आई हैं, इसका भी मुकदमा लिखना पड़ेगा पुलिस को। हंगामा बढ़ते देख पुलिस वालों ने किसानों को रिहा करके जैसे तैसे अपना पीछा छुड़ाया। दिवाली से पहले की बात है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का गढ़ है जींद। सैकड़ों किसानों ने 3 नवंबर को अर्बन स्टेट स्थित जेजेपी का दफ्तर ही घेर लिया था। क्यों? दरअसल किसान आंदोलन शुरू होने के बाद पहली बार दुष्यंत चौटाला जींद पहुंचे थे। उन्हें पूर्व विधायक छातर सिंह के घर जाना था खाना खाने। किसानों को पता चला तो उन्होंने 1 घंटे के भीतर ही छातर सिंह की कोठी को भी घेर लिया। किसानों को रोकने के लिए प्रशासन को पैरामिलिट्री फोर्स उतारनी पड़ी। पहला घेरा पुलिस का, दूसरा घेरा आईटीबीपी का और तीसरा घेरा रैपिड एक्शन फोर्स का। आसपास की सड़कें बंद कर दी गई। आम लोगों, राहगीरों, दोपहिया वाहनों और कारों को गुजरने पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन किसान विरोध से पीछे नहीं हटे। किसानों ने पुलिस को दो टूक कहा कि वो हर कीमत पर दुष्यंत चौटाला का विरोध करेंगे और उन्हें यहां नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच दुष्यंत चौटाला छातर सिंह के घर पहुंच गए। अंदर वो लंच कर रहे थे और बाहर दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे थे। किसान जेजेपी दफ्तर की तरफ जाने वाली सड़क पर ही धरना देकर बैठ गए थे। रास्ते में आते समय जींद चंडीगढ़ मार्ग पर कंडेला गांव में ग्रामीणों ने दुष्यंत चौटाला के काफिले को काले झंडे भी दिखाए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यह जरूर कहा कि प्रदेश में किसान आंदोलन का कोई असर नहीं है और ना ही यह कोई मुद्दा है, लेकिन ये तो चौटाला भी जानते हैं कि पुलिस के दम पर लंच तो किया जा सकता है, राजनीति नहीं की जा सकती। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। नमस्कार।